महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिकाभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा। आवाज बढ़ाइए थोड़ा सा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य माता श्री के चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज यहाँ सत्संग का दूसरी पाली का सत्संग है और ये लास्ट सत्संग है। इसके बाद हम चले जाएंगे। तो अभी संतमत के सत्संग के नियमों को अभी स्तुति विनती प्रार्थना के बाद सदग्रंथ महाराज सदगुरु महाराज द्वारा रचित सत्संग योग से पाठ हुआ। पाठ के अंदर सत्संग की महिमा, ईश्वर स्वरूप की महिमा, गुरु की महिमा सब मिला करके ये सब विषय बना। परमात्मा की भक्ति संत महापुरुषों ने कहा है, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक कल्याण संभव नहीं है। भले कल्याण के लिए लोग अन्य लाखों उपाय कर ले, लेकिन कल्याण नहीं होता। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो शब्द सने ही हो रहे और घर को पहुंचे। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति के बिना किसी का कल्याण नहीं होता, विस्तार नहीं होता। भक्ति के बिना किसी का कल्याण नहीं। अभी मेरी माँ सुना रहे थे संत कबीर साहब की वाणी। परमात्मा की भक्ति क्या है? मुक्ति होती महल पर जाने के लिए सीढ़ी है। जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है, बिना सीढ़ी के कोई छत पर नहीं जा सकता। उसी प्रकार से मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए परमात्मा की भक्ति सीढ़ी है।
इसी मुक्ति रूपी महल पर जाने से जीव का कल्याण होगा, भला होगा। सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। संत कबीर साहब कहते हैं जो जो मनुष्य अपने जीवन में भक्ति रूपी सीढ़ी को अपनाया, जो जो महामानव अर्थात परमात्मा की भक्ति करना जिन्होंने प्रारंभ किया, कहते दौड़ करके मुक्ति रूपी महल पर चढ़ गए, मतलब अपना कल्याण बना। लेकिन जो जो मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। परमात्मा की भक्ति करने में जो जो मन आलस किया, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत है अवसर जासी चाल। कहते जो आज काल करके भक्ति को टालता गया ना, उसको जन्म जन्म तक पछताना पड़ा। आप लोग सुने होंगे एक प्रसंग, ये सुने तो सुन लीजिए। संत कबीर साहब जब स्वशरीर में थे ना, स्वशरीर में शरीर का जब परित्याग नहीं किए थे, जीवित जब थे शरीर, तब की बात है। काशी में रहते थे कबीर साहब, उनको एक व्यक्ति से मित्रता हो गई थी, दोस्ती हो गई थी संत कबीर साहब। संत कबीर साहब उनके यहाँ जाते आते रहते थे, और वे जो मित्र थे संत कबीर साहब के, जो मित्र थे संत कबीर साहब के यहाँ आते रहते थे। दोनों का आना जाना लगा रहता था दोनों को। एक दिन संत कबीर साहब ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मैं भगवान का भजन करता हूँ, परमात्मा की भक्ति करता हूँ, हमारी इच्छा है कि आप जो भक्ति की युक्ति जान करके दीक्षा लेकर के भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। मित्र है ना, कहा मैं कल्याण के मार्ग पर चल रहा हूँ, आप जो कल्याण के मार्ग पर चलते तो बहुत अच्छा होता है। हमें पूरा विश्वास है भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जीव का भला होता है, कल्याण होता है। कहा आप भी भक्ति की युक्ति जान के भक्ति करना प्रारंभ कीजिए, आपका भी भला होगा, कल्याण होगा। तो संत कबीर साहब के मित्र ने जानते क्या कहा ठीक है, कुछ मौका दीजिए। सुन रहे हैं, कभी हमारा पुत्र जो है ना वो छोटा है, बड़ा होने दीजिए, घर के काम को संभाल लेगा, तो फिर हमको करना क्या है, बस आपसे दीक्षा लेंगे, भजन ध्यान करना शुरू कर देंगे। संत कबीर साहब ने कहा ठीक है। कुछ समय बीता, मित्र का लड़का जब बड़ा हुआ, घर के कामों को संभाल लिया, अब संत कबीर साहब ने कहा कि मित्र, देखते हैं आपका लड़का घर का काम सब संभाल लिया है और भक्ति की युक्ति जानकर भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। अब तो संत कबीर साहब का मित्र क्या कहते हैं कि महाराज, पुत्र बड़ा हो गया, घर का काम संभाल लिया, लेकिन शादी उसकी अभी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है। विवाह होने दीजिए, शादी होने दीजिए, फिर बिल्कुल निवृत्त हो जाऊंगा। माता पिता का कर्तव्य यही होता है कि पुत्र या पुत्री का विवाह कर देना, जब योग हो जाए तो कहा योग हो गया, बेटा विवाह कर लेने दीजिए। संत कबीर साहब ने कहा ठीक है, पुत्र का विवाह कर लीजिए, सयाना तो हो गया है, कर लीजिए। कुछ दिनों के बाद संत कबीर साहब के मित्र अपने पुत्र का विवाह किए, और संत कबीर साहब का आना जाना तो लगा ही था ना, लगा ही था। जान गए कबीर साहब, ऐसे भी मित्र हैं तो जानना तो है नहीं, निमंत्रण का जब करेंगे जानबे करेंगे, जान गए। संत कबीर साहब ने कहा विवाह हो जाने के बाद मित्र, पुत्र बड़ा होकर के घर का काम संभाल लिया, उसका विवाह हो गया, अब भक्ति की युक्ति जान करके दीक्षा लेके भक्ति करना प्रारंभ की।
अब मित्र क्या कहता है? मित्र कहता है पुत्र का विवाह हो गया, एक लालसा है हमारी। संत कबीर साहब ने कहा वो लालसा क्या है? का पोता का मुंह देख लेता ना तो फिर कहना ही क्या था। दीक्षा ले करके भक्ति की युक्ति जान करके आप ही के संग चले जाएंगे, उन्हें भजन करेंगे। संत कबीर साहब ने कहा कि ठीक, जब पुत्र घर का काम संभाल लिया, उधर मत देखिए, इधर देखिए ना। उनका विवाह हो गया तो पुत्र होने में कितना समय लगेगा? आपको पता होने में कितना समय लगेगा? भले किसी का भाग खराब हो, विधाता बांध हो, अलग बात है, वर्षों हो जाते विवाह होने को, संतान नहीं हो। लेकिन सबके लिए ये बात थोड़ी है। विवाह होने के बाद 1-1.5 साल में तो बच्चा हो ही नहीं जाता है। तो प्राय समाज में देखते हैं विवाह होने की देर है, बच्चा होने में कोई देर नहीं। भले विधाता बाहम हो तो देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन सबके लिए बात जब बच्चा तो होना ही। संत कबीर साहब ने कहा ठीक है वो भी हो जाए। देखिए समय पर मित्र के पुत्र को बेटा हुआ, मित्र को पोता हुआ। संत कबीर साहब जान गए पोता हो गया, मित्र के पुत्र को पुत्र हो गया, मित्र को पोता हो गया। फिर संत कबीर साहब बोले मित्र पोता का मुंह देख लिए ना? कहा देख तो लिए। कहा भक्ति की युक्ति जान करके भजन कीजिए ना, कल्याण का मार्ग है, भक्ति का मार्ग कल्याण का मार्ग है मित्र। महापुरुष तो सोचते किसी जीव का भला हो जाए, कल्याण हो जाए। जिनके पीछे लगते हैं ना तो लगिए जाते, भले वो माने या नहीं माने, वो तो उनकी खुशी है ना। हम सालों साल सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हम लोग सत्संग करना और ध्यान करना नहीं करना तो समाज के लोगों की बात है ना, आपके मन की बात है। करेंगे तो आपका भला होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हमारा क्या है? करेंगे तो भला होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। करेंगे तो कल्याण होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, है ना। साधु महात्मा तो कहेंगे। संत कबीर साहब के अंदर क्या कहते हैं कि महाराज आप हमको बारंबार टॉर्चर करते हैं, संसार में और कोई आपको नहीं मिलता है जनाने के लिए। बार बार हम ही को कहते हैं भक्ति की युक्ति जान के भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। हमारे कल्याण आपको केवल सोचता है और किसी का कल्याण नहीं दिखता आपको। जाइए घर परिवार में जो आनंद है, सुख है, और वृद्धावस्था में पोता को खिलाने में जो आनंद आता है वो भक्ति करने में आनंद आएगा। हमको दीक्षा लेकर के भक्ति नहीं करना चाहिए। सीधा जवाब दे दिया। संत कबीर साहब को थोड़े दिन के लिए दुख भी हुआ, कष्ट भी हुआ। देखिए लौट करके आ गए अपने कुटिया में संत कबीर साहब। बहुत समय तक उनके यहाँ नहीं गए कबीर साहब। क्या जाएगा? जब बहुत समय बीत गया, वैसे तो तैयारी थे ना संत कबीर साहब, सबको जान ले रहे हैं। तब भी लीला करने के ख्याल से गए, फिर गए मित्र के यहाँ गए। देखते हैं आज मित्र दरवाजे पर नहीं है। मित्र के पुत्र से पूछते हैं कि पिताजी कहाँ तुम्हारा? तो मित्र के पुत्र ने कहा कबीर साहब से, महाराज आपको पता नहीं चला? क्या हो गया जी? कहा पिताजी का तो देहांत हो गया। कब दे उनका शरीर छूट गया, वो तो मर गए। वो तो दुख हो गया था तो जनाना बंद कर दिए थे कबीर साहब। क्या उनका तो देहांत हो गया, शरीर छूट गया, वो तो मर गए। संत कबीर साहब विचार करते हैं मन में, वो मर करके कहीं नहीं गया होगा, यहीं पर होगा। घर परिवार में उनको बहुत आसक्ति थी ना। मरने के समय में या जीवन काल में जहाँ पर जीव आस लगा करके रखता है ना, वहीं पर उनका वास हो जाता है, वहीं पर आकर के वो जन्मता है, किसी न किसी योनि में वो रहता है। ध्यान लगा कर देखना चाहिए कि मर करके क्या बना है और किस रूप में कहाँ पर है। संत कबीर साहब ध्यान लगा। देखिए
जैसे भगवान शंकर ध्यान लगा करके माता सती जो झूठ बोली थे जान गए थे ना, सती झूठ बोली जान गए थे, उसी प्रकार से संत कबीर साहब ध्यान लगा करके जान गए कि हमारे मित्र मर करके कहाँ पर जन्म लिया। पता चल गया उनको, उनके दरवाजे पर एक बहुत अच्छी दुधारू गाय थी और उस गाय को वही आदमी खिलाता था जो संत कबीर साहब का मित्र था ना, जो दीक्षा लेकर के भक्ति की युक्ति जान करके भजन नहीं किया, वही उस गाय को खिलाता था। और दुधारू गाय थी, बढ़िया गाय, मजबूत गाय। जब ये मरने लगा था ना मित्र, गाय का चिंतन करने लग गया कि अरे हमारा बेटा तो बड़ा आलसी है, मैं मर जाऊंगा तो गाय को बढ़िया से खिलाएगा नहीं, गाय दुबली पतली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, दूध भी इसका कम हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, इसकी स्थिति क्या होगी गाय की। देखिए ये चिंतन करते करते उनके पिताजी का देहांत हो गया, शंकर साहब के मित्र का उनका देहांत हो। भगवान शंकर के वचन में है ना, प्रिय सदगुरु, जीव के जन्म का कारण जीवन का कारण उसकी अंत समय की वासना होती है, भावना होती है ना। मरने के समय में आपकी वासना, आपकी भावना, आपका चित्त जहां जाएगा उसी के अनुसार आपको जीवन की प्राप्ति होगी। लेकिन राजा भरत का नाम सुने ना, मरते समय हिरण शावक का चिंतन किया, हिरण के बच्चे का चिंतन किया, तो क्या हो गया, मर करके हिरण की जोनी में चला गया, हिरण की जोनी में चला गया। और भगवान शंकर ऐसा कह रहे हैं, मरने के समय जहां पर आपकी भावना जाएगी, आपका चित्त जाएगा, आपका मन जाएगा, उसी के अनुसार आपको जोनी की प्राप्ति हो जाएगी। और याद रखिएगा, जीवन काल में आपकी भावना जहां पर लग करके रहेगी ना, मरने के समय में आपकी भावना वहीं पड़ जाएगी, वहीं पड़ जाएगी। परमात्मा श्री कृष्ण ने करने कृपा की है, जो मरने के समय में भक्ति से सराबोर होकर के अपने आप को भ्रकुटी में स्थिर करके रखता है ना, भ्रकुटी में मतलब 10वां द्वार में आज्ञा चक्र में स्थिर करके रखता है, जब उनका शरीर छोड़ता है ना, तो हमारे दिव्य लोक को, परम धाम को प्राप्त करता है। प्रयाण काले मनसा चले ना, भक्तिया युक्त योग बलेन सेवा, ध्रुवोर मध्य प्राणमावश्यक सम्यक सत्यम पुरुष मुपेत दिव्यम। ये भगवान कृष्ण का वचन। लेकिन सबके बस की बात ये नहीं कि मरने के समय भ्रकुटी में प्राण को स्थिर कर दे, मन को स्थिर कर दे, अपने चित्त को स्थिर करे। ये तो जो जीवन काल में अभ्यास करे, जो ध्यान साधना करते हैं ना, जो नियम से करते हैं ध्यान, उत्कृष्टता को जो प्राप्त किया है, ऊंचाई को जो प्राप्त किया है, वो साधक ऐसा कर सकता है। सबके बस की बात ही नहीं। जो संसारिक आदमी है, विषयी आदमी थोड़े ऐसा कर पाएगा। संसारिक आदमी का तो मन संसार में रहता है, उनका चित्त संसार में रमता है, तो पुत्र में आसक्ति, पुत्री में आसक्ति, धन में आसक्ति, पशु में आसक्ति, जहां जहां उनकी संपत्ति वहां पर उनकी आसक्ति रहती है, उनका मन वहां पर गड़ा रहता है। मरने के समय में तो वही सब सोचता है ना। भगवान शंकर कहते हैं, मरने के समय में जो जो सोचता है कि ये है वो है, तो वही जाकर के जन्म लेता है। अब किस जोनी में जाएगा तो परमात्मा के हाथ में है ना, किस जोनी में आपको भेजेंगे। गाय का चिंतन करते करते वो व्यक्ति मरा। संत कबीर साहब का मित्र, संत कबीर साहब ध्यान में देख लिए, गाय का चिंतन करते करते जो मरा है ना, तो गाय का बछड़ा होकर के जन्म लिया। अभी छोटे है बछड़ा, बछड़ा होकर जन्म लिया, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, छोटा है बछड़ा। संत कबीर साहब ने देखा, अरे देखो हमारी बात को नहीं माना तो क्या स्थिति हो गई मित्र की। देखिए, साधु महात्मा के संग में रहिए कि संत के संग में रहिए। साधु संत की बात को नहीं मानिएगा ना, तो बस उनका मित्र बन के रहिए कि कुछ भी बन करके रहिए, आपका भला होने वाला नहीं है। संत की बात को मान करके उनके बताए अनुसार चलिए तो आपका भला संभव है, तब संभव है, केवल संग करने से संभव नहीं है। देखिए क्या हो गया, संत कबीर साहब उनके लिए अब बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। कोई बनावटी प्रसंग हम नहीं कह रहा हूँ, बनावटी कहानी नहीं है ये।
उनके जीवन चरित्र में है। और सावन सिंह जी महाराज जो राधा स्वामी मत के एक संत हो गए, उनके प्रवचन में यह प्रसंग है। देखिए क्या होता है, संत कबीर साहब ने कहा उनकी वाणी में, समय पा करके वो बछड़ा बड़ा हुआ, बैल बना। तो बैल बना तो क्या क्या हुआ सुनिएगा। बैल बने हल में जुते ले गाड़ी में दिन, तेली के कोल्हू रहे कुनी घेर कसाए लिन, मांस कटा बुटी बिकी चमड़े मड़ी नकार, कछु करम बाकी रहते इस पर पड़ती मार। संत कबीर साहब ने कहा देखो हमारे मित्र की क्या क्षति हो गई, क्या हालत हो गई। समय पा करके वो बैल, जो बैल के शरीर में है ना मित्र बछड़ा है, अभी समय पा करके बैल बना। तो बैल बना तो उसका बेटा हाल में अपना बाप को खूब जोता। समझ रहे हैं? ऐसी नौबत आप लोग आने नहीं दीजिए, बेटे खूब जोतेगा आपको। आज का तो ट्रैक्टर चलने लगा है, भगवान दूसरी जो नहीं भेज करने की जरूरत है। बच करके रहिएगा। पहचान तो नहीं रहा बेटा कि मेरा बाप है बैल के शरीर में, पहचान में आएगा? पहचान नहीं रहा है। संत कबीर साहब को नहीं पता है, संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको सब पता होता है। संत कबीर साहब कहते हैं उसी का बेटा बाप जो बैल बना है ना, हर में खूब जोता अपने बाप को। जब उसके काम के लायक नहीं रहा बैल, तब बैलगाड़ी चलाने वाले के हाथ में बैल को बेच दिया। तो बैलगाड़ी चलाने वाले क्या किया, बैलगाड़ी में जोत करके खूब बोझा धोया। ये नहीं करेगा, बैल का काम है क्या, यही सब खिला और बहाव, बैल का यही काम है, खिला और बहाव। कहा बैलगाड़ी चलाने वाले खूब बोझा ढोया बैल। जब उसके भी काम के लायक नहीं रहा, तो बैलगाड़ी वाले तेली के हाथ में बैल को बेच दिया। आज में तेल मोड़ने वाली मशीन है, पहले तो कोल्हू चलता था ना, कोल्हू पुराने सब लोग जानते होंगे, पहले कोल्हू चलता था। खास करके तेली लोग चलाते थे कोल्हू, तेल करते थे, कोल्हू में जोड़ करके तेल उस बैल से खूब तेल फेरा, खूब तेल फेरा। जब कोल्हू में भी बढ़िया से नहीं बहने लगा ना, तब क्या किया, तेली कसाई के हाथ में उस बैल को बेच दिया। सुन लीजिए ध्यान से, कसाई के हाथ में बेच दिया। तो कसाई क्या किया, मांस कटा बुट्टी मांस काट करके जो खाने वाला उसके हाथ में बेच दिया ना। अच्छा बड़ा का क्या किया, अच्छा बड़ा में का शाम जो था ना बैल का, उसको ढोल बजाने वाले के हाथ में बेच दिया। जो ढोलक बजाने वाला, ढाक बड़का ढाक जो बजाने वाला होता है ना, दुर्गा पूजा में देखते हो ना, द्वार बजाता ना ढोलक बजाने वाला, ढोल बड़का ढाक लेकर के डिम डिम। देखिए क्या होता है, का ढोल बजाने वाले के हाथ में बेच दिया। अब कछु कर्म बाकी रहती इस पर पड़ती मार। अब जो कर्म बाकी था ना, ढोलक बिना बजाए बजता है, कितना बड़ा पुल ठेलता है बजाने वाला, खूब जोर से पीटता है चाम पर, तब ढब ढब बजता है। नहीं वैसे बजेगा ढोलक। कछु कर्म बाकी रहती इस पर पड़ती मार। देखिए आज संत कबीर साहब की बात को मान लेता, नहीं तो उसकी जो गति होती बैल के शरीर में जाता, बैल के शरीर में नहीं जाता। याद रखिएगा, जो दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करना प्रारंभ कर दिए हैं ना, गुरु से जुक्ति जान करके भजन करना प्रारंभ कर दिए हैं, उसकी ऐसी नौबत नहीं आएगी, उसकी ऐसी नौबत नहीं आएगी। जो दीक्षा लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दिए, शरीर का जब परित्याग करेगा वो, तो उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुड़ जाए अनंत ऊंच नीच कुल जन्म ले, तो संत को उसको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज उनको दूसरी जोड़ी में जाने नहीं देगा, दूसरी जोड़ी में जाने नहीं देगा वो। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, दीक्षा लेकर के जितना ही बने ना, उतना ध्यान जरूर कीजिए। जीवन में साधु संतों की बात को मान लीजिए,
संत कबीर साहब की बात को नहीं माने तो क्या दुर्गति हुई? मनुष्य शरीर जो 84 लाख प्रकार के योनि में सबसे श्रेष्ठ जीवात्मा के लिए है। सब चराचर प्राणी चाहते हैं कि देवता लोग भी चाहते हैं। आज देखिए उस शरीर से छोड़ करके कहाँ चला गया? बैल में चला गया। सब की बात नहीं माने तो हमेशा होगा, पशु में चले गए। इसलिए संत महापुरुषों की बात को मान करके जो कल्याणकारी मानव हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, तो भक्ति करना प्रारंभ करो। भक्ति करना इसको बड़े 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 पकड़ का बबे करना दे आगे न तो शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा माथा लगाइएगा, है ना, भक्ति करना शुरू कीजिएगा। आजकल कहकर के मत टालिएगा, तो बैल बनने से कोई नहीं रोकेगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में जाने से कोई नहीं रोकेगा। वृक्ष पहाड़ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपका दूषित संस्कार निश्चित रूप से 84 लाख जन्म में लेकर चल जाएगा। इसलिए भक्ति का संस्कार 84 में जाने से बचाएगा, 84 में जाने से बचाएगा। इसलिए अपने अंदर में भक्ति का संस्कार डालने का प्रयास कीजिएगा, है ना। लेकिन जैसा चाहते हैं हम लोग वैसा होता है। पूज्यपाद महर्षि संत परमानंद जी महाराज कहते थे, आदमी जो सोचता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो सुहाता नहीं है, और जो सुहाता है वो टिकता नहीं है, जो टिकता उसमें दिल लगाता नहीं है। हमको जो करना है वो करते हम नहीं है, जो टिकता उसमें दिल लगाता नहीं। करना क्या है हम लोगों को? संत कबीर साहब कहते हैं कि सबसे कुछ लोग बैठे ही बातचीत कर रहे थे, तो हमसे पूछा कि बाबा आप लोग क्या करते हैं? तो हमने कहा कि सत्संग प्रचार करते हैं, संत मत का प्रचार प्रसार करते हैं, संतों के ज्ञान का। तो उन्होंने कहा सत्संग से क्या लाभ है? आप लोग जानते हैं, सुने भी होंगे, पंजवारा स्टेशन है ना, गोड्डा के पास में एक स्टेशन है पंजवारा। गुरु महाराज उस स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे। तो गुरु महाराज को उस समय उतना लोग उस समय नहीं जानते थे। लोगों ने देखा, पूछा कि आप क्या करते हैं? गुरु महाराज से भी यही प्रश्न किया। तो गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग प्रचार। तो वो नवयुवक सब था, पूछा बाबा सत्संग प्रचार से क्या लाभ होता है? सत्संग से क्या लाभ होता है? तो गुरु महाराज जी ने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते क्या है अपने जीवन में? तो लोगों ने कहा महाराज हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं, हमारी चाहनाओं का कोई अंत है क्या? तब गुरु महाराज जी कहते हैं अच्छा आप लोग ये बताइए, आप सद्बुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? आप लोग बताइए, सद्बुद्धि की कुबुद्धि? बोलिए ना। उन लोग भी कहा कि सद्बुद्धि। तो फिर गुरु महाराज जी कहते हैं आप संसार में जस चाहते हैं कि कीर्ति चाहते हैं, कि आप जस कलंक और
कीर्ति चाहते हो, क्या चाहते हो? यश चाहते हैं। तो उन लोगों ने भी कहा कि अपजस कौन चाहता है? सभी जस कीर्ति चाहते हैं। अच्छा, मरने के बाद आप लोग शुभ गति चाहते हैं कि अशुभ गति चाहते हैं? शुभ गति चाहते हैं। चाहते हैं। तो उन लोगों ने भी कहा कि महाराज कौन चाहेगा कि मर करके नरक चले जाएं, नीच जोनी में चले जाएं? हम तो शुभ गति चाहते हैं। और संसार में धन ऐश्वर्य चाहते हैं या गरीबी चाहते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि महाराज सबसे ज्यादा तो यही चाहते हैं, धन। यही चाहता है लोग आजकल, सबसे ज्यादा यही चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा अच्छा ये बताइए, आप लोग संसार में अपने व्यवहार में भलपन चाहते हैं कि दुष्टता चाहते हैं? तो कहा कि दुष्टता कौन चाहता है? भलपन चाहते हैं महाराज। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आन उपाय। काछी बुद्धि कीर्ति सदगति भलपन ऐश्वर्य संपदा, जिस किसी ने जहां कहीं भी पाया है, का सो जानब सत्संग प्रभाव। कहा वह सत्संग के ही प्रभाव से ही पाया। लोक हो वेद न आन उपाय, लोक में वेदों ने और कोई दूसरा उपाय नहीं बताया। जो पांचों एक साथ मिल जाए, तो पूछता है किसी को, जो दबाए रखे या बच्चों को ट्रांसफर किए, उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है आपसे, समझ रहे हो? तो बाल बच्चों के लिए भी कीजिए, ठीक है, लेकिन अपने कल्याण के लिए तो सत्कर्म कीजिए और सत्संग ध्यान कीजिए। सत्कर्म करना मतलब समझ रहे हैं, अपनी अर्जित आय से, ईमानदारी की कमाई गई संपत्ति से कुछ हिस्से क्या करिए, धर्म के काम में लगाना चाहिए। अगर 100 रुपया कमाए है ना, तो 5 रुपया आपका नहीं है, तो धर्म के लिए, लोगों की मदद में लगाना चाहिए, सत्कर्म में लगाना चाहिए, अच्छे धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। कायदे अकाउंट हो गया आपका अपना, ये आपका अपना होगा, पर लोक में आपका सहयोगी होगा, और संसार में भी, जीवन काल में भी आप दुनिया में जस कीर्ति सम्मान पाइएगा। मरने के बाद भी मिलेगा, लेकिन लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद बोलते हैं, जीवन काल में हो आदर सम्मान देते हैं, जीवन काल में शरीर रहते ही मिलेगा। लहरी 4 फला छत तनु साधु समाज प्रयाग। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग अमृत बरसे। तुमको कुछ बोले थे ना? अच्छा ठीक। इतनी अनमोल अनमोल बातें संत की, सत्संग की, एक एक बात की मोल नहीं लगा सकता है कोई। एक एक बात ऐसे ऐसे है सत्संग में संतों का ज्ञान,
कि अगर आप उसको अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो आप अनमोल हो जाएंगे, श्री सद्गुरु महाराज। बड़ी कीर्ति हो जाएगी आपकी। क्योंकि वीडियो बनाने की अलग से तुमको इतना भुलक्कड़ नंबर बना तुझे, अब हो गया तुझे, कहीं नहीं जाना मेरे साथ तुझे। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं सत्संग रिद्धि सिद्धि बुद्धि ज्ञान पंच मूल्य तो मुक्त ध्यान, धन संपदा आध्यात्मिक साधना की शक्ति, सद्बुद्धि विवेक आत्मज्ञान ईश्वर का ज्ञान, सब कहाँ मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। आधार क्या है? सत्संग। संत की एक बार धारण ठीक से धारण किया, एक बार, ज्यादा नहीं, कहां से कहां चले गए लोग, सुने हैं कि नहीं? जा रहे थे ना रज्जब जी शादी करने, दादू दयाल जी की कुटिया थे, रास्ते में सोचा जा रहे हैं तो थोड़ा संत महाराज जी का आशीर्वाद लेते जाए। बहुत देर तक बैठ गए थे दादू दयाल जी ध्यान में। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा तो रज्जब ने कहा गुरुदेव आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा रज्जब रे तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मुंह, आया था हरि भजन करो, चल गया नरक की ओर। अब संत की मौज थी, उनकी मौज थी। रज्जब को इस बात लग गया। रज्जब ने बात को पकड़ लिया, एक बात पकड़ लिया। कितना बात पकड़ा? अपना मोर अपने भाई के माथे पर डाल दिया और कहा कि अब हम यहीं रहो। गया ही नहीं विवाह करने, चला गया होता तो रज्जब को आज कोई नहीं जानता। जानते, अगर आप लोग चले गए हैं तो घबराइए मत, है ना? कबीर साहब कहते हैं चिंता मत करो, घर में ज्योति मुक्ति घर ही में जो गुरु अलग लखावे। अगर आप चले भी गए हैं गृहस्थ आश्रम में तो कहते चिंता मत करो, घर में रह कर के घर में जो भोग घर ही में घर तक बन नहीं जाओ। बन के गए कल्पना उपजे तब दो कहां समय, सदगुरु के चरण में चले आओ। घर में रहकर पारिवारिक जीवन का भोग करते हो, ठीक ठीक साधन भजन करके प्रकाल संध्या करके सदाचार का पालन करके आप मुक्ति प्राप्त करोगे। तो गृहस्थाश्रम में भी लोग महान महान संत हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए नहीं हुए, लेकिन वो ऋषि महर्षि संत जो हुए हैं ईमानदार थे, सदाचारी थे, त्रिकाल संध्योपासना करने वाले थे। अपना संसार के दायित्व के साथ साथ वो भजन ध्यान भी नियम से करते थे, त्रिकाल संध्या भी करते थे। इसलिए वेद भगवान का पाठ सुनिए, है मनुष्य सुख शांति आनंद चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति से ही शांति होगी, मुक्ति होगी। मुक्ति और शांति परमात्मा की प्राप्ति से ही होगी। और इसीलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या करो? सत्संग करो, बुद्धि योग करो, सत्संग करो।
सत्संग में अमृत बरसता है, कबीर साहब कहते हैं यह सत्संग में अमृत। असुरराज तो लिखे हैं, जा दिन संत पावने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ही ते पावत। जिस दिन मेहमान बन करके संत महाराज आते हैं तो उनके दर्शन से करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल मिलता है। संत गति रहे साधु की अनुदिन भव दुख दूरी न सावत, सोड़ दास या जन्म मरण ते तुरंत परम गति पावत। संत महात्मा की संगति का फल क्या है? करोड़ों तीर्थ के स्नान का फल देता है। आधो में आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अपराध करता है। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा, मन को पकड़ के रखिएगा। गुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे, एक सेठ आया, बोला महाराज जी साधु दर्शन का क्या लाभ है? संत दर्शन का क्या लाभ? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि कल आना। तो सेठ जी चले गए, राजा थे, घर गए, सोए रात में पलंग में, स्वप्न देखने लगे कि मैं जंगल में शिकार करने गया हूँ, शिकार के पीछे भागते भागते मैं भूल गया रास्ता, भूख प्यास से व्याकुल हो गया। तभी एक जंगली युवती जामुन का रस निकाल कर बेचने के लिए जा रही। कहते हैं कि बहुत प्यास लगी है, प्राण मेरा निकल जाएगा, हमको थोड़ा उसी में से पिला दो। तो बोलते हैं कि नहीं पिलाएंगे। कहा क्यों? बोले हम एक ही शर्त पर पिलाएंगे कि आपको हमसे विवाह कर कर यहीं रहेंगे। राजा ने कहा कि अरे मैं राजा हूँ, यहाँ कैसे रहूंगा? तो क्या मरो, कल मरो, आसक्ति इतनी नहीं कि जा सके। कहा ठीक है, वचन सुनते नहीं सकता। अरे आजकल के लोग जैसे क्या पता तो सुनिए नहीं। का वचन दिया, स्वप्न था ना, तो पिला दी जामुन का रस। शादी हो गई, युवती से बच्चे भी हो गए। एक दिन गए बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए, विलम्ब हो गया पर कुछ मिला नहीं, खाली लौटा। शाम का समय था, बच्चा सब बोला हम भूख से यहाँ तड़प रहे हैं और आप खाली हाथ आ रहे हैं, नहीं कुछ मिला तो आप ही को काट के खा जाए। अब काटने वाला हथियार लेकर के बच्चा उसका दौड़ा, उसका बड़ा बेटा 15-16 साल का था, भागा वहां से। राजा भागने में पलंग से गिर गया, पलंग से गिर गया, गिरा, राजा की नींद खुल गई। बड़ा आश्चर्य कि कैसा देख रहे रे भाई, ये किस तरह का सपन है? गए थे संत के पास, संत का दर्शन करने। कहा कि सुने थे संत दर्जन पातक टरे, संत के दर्शन से पाप करता है। ये तो हम उल्टे सब देख रहे, स्वप्न की हाड़ कहाँ देगा रे भाई। सोचा जा करके पहले पूछेंगे गुरु नानक देव जी। गया, फिर जैसे नानक देव जी का सत्संग खत्म हुआ, कहता है गुरु नानक देव जी महाराज से, राजा कि महाराज संत दर्शन का लाभ तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन हम पहले रात में जो स्वप्न देखे हैं ना उसकी बात पूछेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या पूछेगा? यही ना कि शिकार करने गया था, रास्ता भूल गया, प्यास लग गई थी,
युवती जामुन का रस लेके जा रहे थे विवाह के शर्त पर, तो तुमसे जामुन का रस दी, उसके बाद शादी किया, बच्चा हुआ, एक दिन तुम लौट के आ रहा था खाली हाथ, तो बच्चा दौड़ा काटने के लिए कि काट के तुमको पका के खा जाएंगे, और तुम तब पलंग से गिर गया, नींद खुल गई। यही ना तुम पूछना चाह रहे हो कि ऐसा स्वप्न क्यों देखे? महाराज हम तो ये बात अपने रानी तक को नहीं बताए, स्वप्न की बात आप कैसे जान गए? क्या जाने तीन काल कर ज्ञाना करतल में हम लोग समझ। गुरु महाराज कहते थे ना कि मेरे पास लोग आते हैं, ऐसे ऐसे मनोभाव लेकर आते हैं कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो वो मेरे पास आना छोड़ देंगे, मुंह दिखाना छोड़ देंगे, लेकिन बोल देंगे तो फिर भाग जाएगा, तो सुधार किसका होगा? सुधार किसका होगा? गुरु नानक देव जी ने कहा, पूछा था ना राजा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है? तुम जो स्वप्न देखे हो ना राजा, ये तुम्हारे भावी जीवन की सच्चाई थी। तुम्हारा ऐसा पाप बना था कि आगे के जन्म में तुम ऐसे ही चंडाल बनता, तुम्हारा जन्म होता जंगली आखेटक समाज में, जहां तुम इसी तरह की गरीबी में और दैन अवस्थाओं में अपना जीवन यापन करता। लेकिन तुम जो आया, सत्संग सुना, श्रद्धा भक्ति से अहंकार को छोड़कर बैठा सत्संग में, राजा होकर भी अहंकार छोड़ करके जो तुम आया, उसका फल ये है कि जो तुमको जीवन के 70-80 वर्ष तक भोगना पड़ता, वो 1 घंटे के स्वप्न में भोग करके तुम मुक्त हो गया। जो हुए सुनी सजा काटे ही टल जाए। जयकार करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता। सतगुरु महाराज की जय। संसार में दुख है क्योंकि संसार दुखालय है। जयकार करने में क्या होता है? मुंह दर्द करता है क्या? बैठल रहते हैं लेकिन कोई जयकार नहीं करते। ध्यान करना चाहिए। ऐसा सत्संग हम पहली बार देख रहे। नन्नी दलगत जलमति तरलम तत्व जीवन मत से चपलम क्षण में संजन संगत देखा भक्ति भवान तरलम होता। संसार सागर को पार करने के लिए नाव की तरह ये साधु का संग होता है, सत्संग होता है। क्षण मात्र भी ठीक से दर्शन अगर किए तो सुना समझा, उनमें से कुछ चीजें अपने जीवन में अगर उतार ली तो जीवन आपका एकदम बदल जाएगा, दुख से मुक्ति हो जाएगी। विवेक हो जाने से क्या होता है? दुख तो आता है लेकिन आपको दुखी नहीं करता। तो विवेक कहाँ होगा? अरे छोड़ो इसकी समझ ऐसी है। अभी कोई कह देगा ना, बोल देगा तो बहुत बुरा लगेगा। अभी हम बोल रहे हैं ना, हमारी निंदा कर रहे हैं, लेकिन जब आदमी को विवेक हो जाता है ना तो समझ में आ जाता है कि ये आदमी इसी नेचर का है। समझ रहे हैं? ये स्वभाव इसका संस्कारवत है। उसी संस्कार को बदलने के लिए तो साधु का संग, सत्संग। मज्जन फल देखिए तत्काला काक की तरह ये जिंदगी कहाँ नष्ट हो जाए किसी को पता है। लेकिन हम लोग काल की पूरी सोच करके व्यवस्था करते रहते हैं और जिंदगी ऐसे ही है। जानते हैं कैसा है जिंदगी कि तुरंत साथ छोड़ जाते हैं और अरमान सब धरे के धरे रह जाते हैं। कहते उचित काम कर लेना, मानव तन मिला है ना, बड़ा अनमोल छोला है,
बड़े जन्मों के बाद चोला पाया, देखो जी कितने दाग में लगे। गोविंद सिंह कहते बहुत जन्म भटके हो, अनेक जन्मों में मानव जीवन मिला है, दाग मत लगने देना। जो काम के लिए भगवान भेजे है ना, तो पाए न जही परलोक सवारा, परलोक संभाल लेने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, तो संसार का काम करते हुए कर्म धाम के सदगुरु के शरण में आकर सदयुक्ति लेकर ध्यान भजन के लिए थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करते रहिएगा ना, ये संस्कार मनुष्य शरीर से गिरने नहीं देगा, है कि नहीं? कल के भरोसे मत रहिएगा कि कल करेंगे। कल कोई देखा है, एक बच्ची थी और उसके पिता कार में जा रहे थे, नदी पार करे, फाटक किसी का खुल गया, इतना तेज धार आया कि नीचे का पुल के ऊपर से कार ही बहा के ले गया, बाप बेटी दोनों बह गए। एक क्षण पहले उनको ये भान था कि आज हम जो पुल घर से जो निकले वापसी नहीं होंगे, कोई जानता है? इसीलिए कहा पाँव पल की खबर नहीं करे काल की साज, काल अचानक मार से ज्योति तरको बाज। तो ताला टोली दिन गया, ताला टोली में जीवन को मत खपाइए, भजन भक्ति में अपने समय को लगाइएगा, शुभ काम सिद्ध कर लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा भी भजन का अभ्यास करोगे ना ध्यान का, तो ध्यान योग के आरंभ की यही महिमा है कि थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो तो ये संस्कार मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरने देगा। शरीर छूटेगा फिर स्वर्ग जाओगे, फिर मनुष्य शरीर को यहाँ विकर नास्वस्ति प्रतिवाय में विद्यते स्वल्प मध्यस्थ धर्मस्य अत्रायते महत्व है। थोड़ा थोड़ा भी इसका अभ्यास महाभय में से जाने बचाएगा, नीच जोनी में जाने से बचा लेता है। इसीलिए शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरे, है ना, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरे। कहा 100 काम छोड़कर समय पर भोजन कर लेना। शरीर मादे खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तब ही कुछ कर पाइएगा। हो बिना बीमार शरीर से कुछ होता है? तो 100 काम छोड़ दो लेकिन भोजन कर लो समय पर। धन कमा रहे हो और शरीर नष्ट हो जाएगा, पता चला कि धन कमाने में शरीर का ध्यान नहीं रखे, और बाद में कमाया हुआ धन से किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, फिर वही धन कहाँ जा रहा है? शरीर में लगा रहे हैं। तो उससे बेहतर था ना शरीर का ध्यान करते हुए बिना गंजन कराए शरीर का, और धन थोड़ा कमे कमाइए, क्या दिक्कत है? बाद में शरीर का गंजन भी करोड़ों खर्च करने से बेहतर है ना। तो संत लोग कहते हैं 100 काम छोड़ करके समय से भोजन करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना। 1000 काम छोड़ करके स्नान करना, मतलब भोजन से ज्यादा महत्व स्नान का, तो स्नान करना है। 1 लाख काम छोड़ देना, लेकिन लक्ष्यम भी है दातव्यम। 1 लाख काम छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन अगर तुमको भगवान ने धन दिया है ना, तो उसमें से कुछ न कुछ अपनी हैसियत के अनुसार, 1 रुपया लायक हो तो 1 रुपया, 1 करोड़ लायक हो तो 1 करोड़। लेकिन जरूर कोई अगर मांगने आया है, मांग रहा, आप जानते कि जरूरतमंद है, तो किसी धर्म के काम के लिए अगर मांग रहा है या जरूरत है इसको, गरीब है, तो उसको दान कर देना। 1 लाख काम छोड़ के काम आएगा वो परलोक में। श्री सद्गुरु महाराज 1 करोड़ काम छूट जाए तो छोड़ देना, लेकिन कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरे, लेकिन 1 करोड़ काम छोड़ करके समय पर बैठ करके ध्यान जरूर कर लेना, ध्यान कर लेना। क्योंकि ध्यान का संस्कार जो है ना, पुण्य भी देगा, स्वर्ग भी देगा, और पुनर्जन्म अगर हुआ तो मनुष्य शरीर ही देगा, और नहीं तो मोक्ष अंत में फलित हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं। इसको पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर है ना कि हमारे मुनि बाबा, हमारे गुरु माता जी कितने अच्छे हैं, एकदम सत्संग कराते रहते, कोई आता बुलाते सत्संग कराते, लोगों को लाभ होता है, इनको भी लाभ होता है, आपको भी लाभ होता है।
नहीं तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में मन लगता है ये। ठीक है, तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी आप लोग अपना समय निकालते हैं और सत्संग में बैठते हैं, सत्संग कराते हैं, सत्संग के लिए लोगों को आप लोग अवसर देते हैं, उपलब्ध कराते हैं ना, तो बड़ा पुण्य का काम है। यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाएगा, और ये जो है ना साथ जाओ। इसलिए संसार और परिवार के लिए भी करो, पर अपने आत्मा का ख्याल हरदम रखो। इसका साधन कौन है? सत्संग और ध्यान का सत्कर्म। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में अपने जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का जीवन भक्ति में हो, सुख में हो। आप सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुख में हो। और सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, सत्संग आप लोग सुने, आप सभी लोगों के लिए गुरु महाराज की कृपा हो, सबका शुभ मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।